अखिलेश के इम्तिहान में आजम खान हुए फेल। मुस्लिम मतदाताओं का सपा से हुआ मोह भंग। सपा का मुस्लिम यादव समीकरण हुआ फेल। आजम खान अब नहीं रहे सपा के खेवनहार। लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर कब्जा कर भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो 24 घंटे चुनावी मोड़ में ही रहती है। एसपी के गढ़ में सेंध लगाकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि वे आगामी चुनाव को लेकर मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि 23 जून को हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में सेंध लगाकर दोनों लोकसभा सीटें अपने नाम कर ली है। ये पहली बार है जब बीजेपी ने आजमगढ़ सीट समाजवादियों से छीनी है। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 10,000 वोटों के अंतर से हराया। रामपुर में घनश्याम लोधी ने सपा की असीम राजा को 42,000 वोटों के बड़े अंतराल से शिकस्त दी है। दो निर्वाचन क्षेत्रों में हुई वोटिंग में से बीजेपी को 42% से ज्यादा वोट पड़े। समाजवादी पार्टी को 38%, बीएसपी को 16% और अन्य को 1.91% वोट मिले हैं। सियासी पंडितों की माने तो समाजवादी पार्टी के किले में लगी सेंध के पीछे अंदरूनी कलह बताई जा रही है। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अपने कई अन्य मंत्रियों और नेताओं को उतारा था, जबकि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही क्षेत्रों से दूरी बनाई। यहां तक कि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी प्रचार नहीं किया। उपचुनाव के दौरान अंदरूनी कलह साफ नजर आई, जिसका असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर दिखा। करीब 27 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आने वाले आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली, मगर आजम की आवाज का रामपुर में कुछ भी असर दिखाई नहीं पड़ा। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अखिलेश उपचुनाव में प्रचार के लिए क्यों नहीं उतरे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश से कई मोर्चों पर चूक हुई है। उपचुनाव लड़ने को लेकर सपा में वो आत्मविश्वास और उत्साह नजर नहीं आया जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। नगर निगम का चुनाव भी होता है तो बीजेपी में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सरीखे नेता जाकर प्रचार करते हैं, मगर लोकसभा उपचुनाव को अखिलेश ने कैसे हल्के में ले लिया, ये बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हार गई है। उपचुनाव में हार का ठेकरा तो अखिलेश के सिर ही फूटेगा, क्योंकि आजमगढ़ की जमीन उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने सैफई परिवार के लिए कमाई थी। पिता की कमाई हुई राजनीतिक विरासत को अखिलेश ने अपने अति आत्मविश्वास के चक्कर में लुटा दिया। वो आजमगढ़ जहां विरोधियों को नाको चने चबाने पड़ते थे, वहां आसानी से बीजेपी ने मैदान मार लिया और अखिलेश देखते ही रह गए। आजमगढ़ और रामपुर का हाथ से चले जाने का खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना ही पड़ेगा। अंदर खाने की बात करें तो आजम खान के मामले को लेकर मुस्लिमों की नाराजगी से बचने के लिए अखिलेश वहां नहीं गए, लेकिन अब उनका फैसला उन पर ही भारी पड़ गया। यूपी में 3 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए, जिसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। एसपी ने यहां सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। तब ये सवाल उठा था कि आजमगढ़ में योगी और मोदी की लहर नहीं चली, यहाँ सैफई परिवार का ही जलवा कायम रहा। इसके बाद अखिलेश ने इस्तीफा देकर वे सीट खाली की जिस पर उपचुनाव हुआ, लेकिन अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की तरह वहां रणनीति बनाते और प्रचार करते नजर नहीं आए। सब कुछ उन्होंने स्थानीय नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, जिसका खामियाजा उन्हें सीट हार कर भुगतना पड़ा। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने तो अखिलेश यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि इन 2 सीट पर हार के बाद साफ जाहिर है कि सपा में भाजपा को हराने की न तो काबिलियत है और न कुव्वत। उन्होंने मुस्लिमों से अपील भी की है कि ऐसी निकम्मी पार्टियों पर अपना वोट जाया न करें। अब ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट अब सपा से छिटक गया है। बीजेपी की जीत की गूंज लंबे समय तक अखिलेश यादव के कानों में गूंजती रहेगी। अभी भी अखिलेश यादव को नहीं समझ में आ रहा है कि उनसे चूक कहां हुई, लेकिन बीजेपी ने सधी हुई रणनीति और प्रचार तंत्र के सहारे आजमगढ़ में जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने इस बार बम्पर जीत के साथ ही 2024 का चुनावी शंखनाद भी कर दिया है और मुस्लिम प्लस यादव का मिथक टूटने से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुश्किलें होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपति।